मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य भर के प्रमुख बस टर्मिनलों को एयरपोर्ट की तरह हाईटेक बनाने की योजना को मंजूरी दी है और ये कदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस योजना के तहत लुधियाना, जालंधर, संगरूर, पटियाला और बठिंडा के बस टर्मिनलों को पीपीपी मॉडल के जरिए अपग्रेड किया जाएगा और इसका उद्देश्य एफिशिएंसी, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी और बेहतर सेवाओं को सुनिश्चित करना होगा। और इसी पर हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखें। पंजाब के 5 शहरों में बनेंगे एयरपोर्ट जैसे बस स्टैंड। पंजाब के बस स्टैंड पर मिलेंगी शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाएं। पंजाब के बस टर्मिनल को अपग्रेड कर हाईटेक बनाया जाएगा। पंजाब के ये बस टर्मिनल सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि रोज लाखों लोगों की जिंदगी की रफ्तार तय करते हैं। काम पर जाने वाले मजदूर, कॉलेज पहुंचने वाले छात्र, व्यापार के लिए निकलने वाले कारोबारी और इलाज या रिश्तेदारी के लिए सफर करने वाले बुजुर्ग, हर किसी का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। ऐसे में पंजाब की भगवंत मान सरकार इन बस टर्मिनल को एयरपोर्ट की तरह हाईटेक बनाने की तैयारी में जुटी है, जिसके बाद यहाँ पर शॉपिंग मॉल और ऑफिस जैसी सारी सुविधाएं मिलेगी। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पीपीपी मॉडल के तहत पंजाब के बस टर्मिनल को अपग्रेड किया जाएगा। पहले चरण में पंजाब के बस टर्मिनल को पीपीपी मॉडल के जरिए डेवलप किया जाएगा। लुधियाना, जालंधर, संगरूर, पटियाला और बठिंडा के बस टर्मिनलों का पीपीपी मॉडल के जरिए अपग्रेडेशन होगा। पंजाब दी आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत मान जी की अगवाई दे विच साडे मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब के 5 बस स्टैंड शहरों के जिवें कि बठिंडा है, पटियाला है, संगरूर है, जलंधर ते लुधियाना कायाकल्प करन जा रही है। उत्थे ये बस स्टैंड एयरपोर्ट की तरह हर सुविधा नाल लैस बनाउण दा फैसला किया गया। जिद्दां एयरपोर्ट्स ते हर सुविधा हुंदी है, उत्थे एयरपोर्ट्स की तरह बिल्कुल क्लीन जिहड़ा है जी इन्वायरमेंट होएगा। थोड़ी जिहड़ी फैसिलिटीज़ हैं बहुत उच्चे लैवल दियां होणगियां। उत्थे वेटिंग पीरीयड दे विच हर सुविधा उपलब्ध होएगी। ये पंजाब सरकार दा पंजाब की बेहतरी दे लई, पंजाब की तरक्की दे लई एक बहुत अहम फैसला। परिवहन मंत्री ने बताया ये सभी बस टर्मिनल ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए अहम ट्रांसपोर्ट हब के रूप में काम करते हैं। वर्कर्स, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, टूरिस्ट और इंडस्ट्रियल वर्कर को रोजमर्रा की आवाजाही की सुविधा प्रदान करते हैं। साथ ही ये टर्मिनल इंटर स्टेट कॉन्टैक्ट में भी अहम भूमिका निभाते हैं और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित पड़ोसी राज्यों के लिए ट्रैफिक की सुविधा देते हैं। लुधियाना और जालंधर बस टर्मिनलों पर हर रोज 75,000 से 1 लाख यात्रियों की आवाजाही होती है, जबकि पटियाला और बठिंडा में रोजाना करीब 50,000 यात्री आते जाते हैं। दरअसल पिछले कई सालों से पंजाब के अधिकांश बस टर्मिनल बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहे थे। भीड़भाड़ वाले वेटिंग एरिया, अपर्याप्त बैठने की व्यवस्था, स्वच्छता सुविधाओं की कमी, अव्यवस्थित बोर्डिंग सिस्टम और पार्किंग की समस्या, ये सब यात्रियों की रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी थी। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए सफर कई बार बेहद मुश्किल हो जाता था। सरकार के सामने चुनौती थी कैसे बिना यात्रियों की आवाजाही रोके इन टर्मिनलों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जाए, और इसी चुनौती का समाधान मान सरकार ने पीपीपी मॉडल में खोजा है। बहुत सारे बस अड्डे शहरों के विच आ गए। पहला वो बाहर सी, हुण शहर दे विच आ गए। उत्थे रश बहुत होने लग गया। सो असीं हुण बसां दे अड्डे जिहड़े ने उन्हां नूं सारिआं नूं वधिया नਵੇਂ भी बनाने पैणगे। 2-2 अड्डे भी हो सकते हैं किसी शहर च कि वड्डे रूट वालियां बसां जिहड़ियां इस अड्डे ते आउंदियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 किलोमीटर के रेਡੀਅਸ वालियां बसां जिहड़ियां दूजे अड्डे च आउणगे ताकि उत्थे दे जिहड़े दुकानदार ने उन्हां दी जिहड़ी रोजगार ना मारिया जाए। जो बस अड्डा बाहर चला गया, वो जिहड़ियां दुकानां आले दुआले बस अड्डे दे ने
पर वो क्योंकि लोकल लोग ज़्यादा आउंदे ने इस करके कोशिश कर रहे हैं कि लोकल बसां उसे अड्डे ते आउण ताकि उन्हां दी दुकानदारी भी चलदी रहे ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਸੌਖਾ ਰਹੇ। लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि बस टर्मिनलों के आधुनिकीकरण की यह पहल मौजूदा टर्मिनलों में लंबे समय से चली आ रही बुनियादी ढांचे की कमियों, मोटर डिस्फंक्शन और अपर्याप्त यात्री सुविधाओं को दूर करने के लिए तैयार की गई है। परियोजनाओं को डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर या बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत लागू किया जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी, क्वालिटी सर्विसेज, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बेटर इंटीग्रेशन विद अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एफिशिएंट यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सुनिश्चित किया जा सके। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। भगवंत मान सरकार ने बस टर्मिनलों को सिर्फ यात्रा केंद्र नहीं बल्कि आधुनिक शहरी हब बनाने की योजना बनाई, जिसमें सुविधा, सुरक्षा और रोजगार सभी का ध्यान रखा जाएगा। रिपोर्ट देखिए। परिवहन मंत्री ने साफ कहा कि आधुनिक बस टर्मिनलों को एकीकृत शहरी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इन परिसरों में खुदरा दुकानें, कार्यालय, कार्यस्थल और लॉजिस्टिक से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इससे एक तरफ यात्रियों को खरीदारी, भोजन और अन्य सेवाओं की सुविधा मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ये योजना केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लिए इसके दूरगामी असर होंगे और पंजाब के लोग इससे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ख्वाब ਹੈਗਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਲੀਵੇਟਰਸ, ਅੱਛੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਫੂਡ ਸਟਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ व्यापारी है चाहे वो मुलाजिम है ਉਹਦਾ पूरा फायदा चक सके। सरकार का कहना है कि पंजाब में बस टर्मिनल के अपग्रेडेशन की पहल लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान है। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इन बस टर्मिनलों का विकास डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसपोर्ट या बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि निजी क्षेत्र की तकनीकी दक्षता, प्रबंधन क्षमता और निवेश को सरकार के सार्वजनिक हित के उद्देश्य के साथ जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ सरकार के वित्तीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा, बल्कि यात्रियों को लंबे समय तक क्वालिटी सर्विसेज मिल सकेंगी। नई योजना में यात्रियों की सुविधाओं को केंद्र में रखकर आधुनिकीकरण के तहत वेटिंग एरिया को ज्यादा विशाल और आरामदायक बनाया जाएगा। स्वच्छ और आधुनिक शौचालय सुविधाएं होंगी, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और डिजिटल साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। बोर्डिंग और आगमन के लिए अलग अलग सुव्यवस्थित लेन होंगी। साथ ही आधुनिक पार्किंग सिस्टम भी विकसित किया जाएगा। भीड़ भाड़ वाले समय में आगमन, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि यात्रियों को अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। लेकिन यह योजना सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक समावेशन पर भी खास जोर दिया गया है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के मुताबिक इस परियोजना में समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैरियर फ्री एक्सेस और इजी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के लिए आसान और सम्मानजनक हो। मान सरकार ने ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਏ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਈਵਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। पंजाब सरकार का बस टर्मिनल को हाईटेक बनाने का फैसला सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारतें खड़ी करने का नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य के परिवहन ढांचे को नई दिशा देने का है। अगर यह योजना तय समय और गुणवत्ता के साथ पूरी होती है तो आने वाले सालों में पंजाब के बस टर्मिनल देश के मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेंटर के रूप में शुमार किए जा सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।